मन भज मन नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। बात कराओ, खड़े हो जाइए, सब लोग बैठ जाइए और शांत रहिएगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम बिहार से हैं, सुल्तानपुर में ढाबा चलाते हैं, इन्हीं को गोरखुल में देना है। अच्छा ठीक है, बात कर लीजिएगा कार्यालय में, बैठिए। राधे राधे गुरुजी, नमस्ते। आपके वजह से हम ठीक हुए कथा के वजह से। अच्छा, हम बहुत भूत प्रेत खेलते थे। भूत प्रेत। भूत प्रेत? हाँ, हमारे होश नहीं थे, पति के नहीं पहचानते थे, बच्चे पहचानते थे। तो आपको भूत प्रेत लगते थे पहले? किसी ने दे दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने ब्याहे राती से, शादी हुआ था तबे से। फिर कहाँ गए वो भूत प्रेत? बताते हैं। तब जैसे ऐसे ओझा के यहाँ जाते थे, मुसलमान ओझा के यहाँ सब लूट लिए, कंगाल हो गए। फिर? हाँ, तो हमारे लड़का से कोई बोला कि भागवत से भूत भाग जाता है। हाँ। तेल लगाए टीवी पर भागवत। तो हमें तो समझ में आता नहीं था कुछ, हमके क्या लगा दिए। कान में जाता था, सुनते थे, बाकी समझ में कुछ नहीं आता था। तो एक दिन हमको अच्छा लगा, कुछ समझ दिमाग काम करने, पागल हो गए थे हम। तो अब अच्छा लगने लगा, तो हम जैसे बाथरूम में गए तब हाथ पर बांध दिया भूत, अब उठ के आ नहीं पा रहे थे। तब हम टीवी तेज कर देते थे पूरा। हाँ, टीवी इतना तेज कर देते पूरा बाहर तक जाता था, तब हमें कुछ नहीं होता था। ऐसे करते करते 3 महीना तक सुने, दिमाग काम करने लगा, खाना न बनाने लगे, इन लोग भी खिलाने लगे। तब आप बताए कि तुलसी के पाता पर राम नाम लिख के पीजिए, जल में डालकर सही हो जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा 7 दिन के बाद। तब हम इनसे बताए थे, हम के गर्म हो गए, बोले कि नहीं सब कर लिया, अब क्या करें। हम के भगवान की मर्जी, जो गुरुजी बताए हैं। तो इन्होंने बिहान से वही 3-4 दिन किए, हम आधा दिमाग हमारा काम करने लगा गुरुजी। वाह, देखो ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत सुनने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है चली जाती है। हाँ, तो आप अयोध्या में गए थे सुल्तानपुर में कथा करने, तो वहाँ नहीं मिल पाए। हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नहीं मिल पाए, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था। तो हम सोचे कब मिलेंगे गुरु जी से, हम कभी भगवान कृपा करेंगे। तो चलिए अब आप स्वस्थ हो गए। सुनिए, तो हमें सपना आया, एक सपना देखिए कि एक साधु हैं, राम नाम जप रहे हैं ऐसे ऐसे। हमको पूरा सपना में मेहंदीपुर बालाजी जो है वहाँ के पूरा डिटेल पता सपना में देख दिया। तो हम इनसे बताएं पति से, तो इन्होंने जर्नल में लेकर जैसे तैसे गए, वहाँ गए तो ऊपर हो गए, 3 साल गए, ठीक हो गए। तो हम यही कहना चाहते हैं, जितना हमारे हिंदू भाई है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, आपके भागवत सुने, जो आप बताते हैं वही करे, कल्याण हो जाएगा। वाह, सही है। एक बात और बताते हैं। हाँ, ओझा झूठ बताते हैं, ऐसे कर दो ऐसे कर, इतना लूटे गुरुजी ना कि जेवर तक बेचना पड़ा। इन्होंने मैंने सारा अपना जो कमाई था हमारे में लुटा दिए। आज ऐसा परिस्थिति है कि हम आपसे अकेला हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे बच्चे का आप ले लेते गुरुजी, पढ़ाई देखे रहे हैं आप कैसा है। हम यही कहेंगे सब जितना ही भारतीय मेरे भाई बहन है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, कोई तंत्र मंत्र ना करे, भागवत सुने, आपके शरण में आए, कल्याण है। आप 3 साल से जुड़े हैं, लड़का हमारा जुड़ा है हमको भागवत से जी। हाँ, बस यही प्रार्थना है, कोई ना जाए ओझा किया गुरुजी, आपके शरण में रहे। बिल्कुल, जो भागवत सुनेगा वो भगवान उसकी सुन लेंगे। हर प्रकार का कष्ट भगवान ही हर सकते हैं। सही है। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बस मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सूरत गुजरात जरूर आइए। जरूर जरूर। और मैं आपके लिए कुछ मतलब आपको मैं जो चीज़ देखती हूँ अनमोल रत्न मैं आपके लिए लाई हूँ।
क्या लाए हैं? भगवान जी की तस्वीर है, वाह सुंदर, होम मतलब बिल्कुल हैंडमेड है, तो आप जरूर लगाइए। स्टैंड भी है इसमें, जरा जरूर लगा के जरूर ले दिखा। आओ, दर्शन करें, खुश रहिए। राधे राधे जय। जब गुजरात के भक्त जब बुलाएंगे जरूर ये दास आप सबकी सेवा में हाजिर होगा। राधे राधे गुरुजी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम जब भी यहाँ आते हैं हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है आपकी सुरीली आवाज़ भजनों पे, और भगवान ने ऐसा हमको मौका कोई ना कोई निकाल देते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और आपका आशीर्वाद है जो हम यहाँ पहुँच जाते हैं, और आप हमारे पे यही आशीर्वाद बनाए रखो कि हम यहाँ पे आते रहें। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया है। जी बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे घर परिवार और सभी पर बनाए रखिए। जी गुरुजी, मैं आपसे एक इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ पूछूं, लेकिन मन में एक सवाल है, वो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ एकादशी के व्रत रखती हूँ और शाकाहारी भी हूँ, लेकिन मेरे पति और घर परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। जी वो मांस खाते हैं और उस चीज़ में विश्वास रखते हैं। मैं तो ये बोलने की भी शक्ति पता नहीं, बस भागवत जी की कृपा से ही ला पाई हूँ अपने अंदर। तो गुरुजी, क्या मैं सही चल रही हूँ कि मुझे उनकी बात भी माननी होती है? वो कहते हैं कि इसे बनाओ, ये चीज़ करो, मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ कि मैं क्या धर्म निभाऊँ। ठीक है, आप अपना काम करते रहिए बस। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बना रही हूँ तो मैं भी पाप की भागीदारी हो रही हूँ। क्या बना रहे हैं आप? वही गुरुजी, मांस बनाना पड़ता है पति के लिए। पति आए हैं? पति तो आना ही नहीं चाहते, मुझे भेज दिया उन्होंने, वो घर पर ही है। आए होते तो हम समझाते उनको। नहीं, वो आपको सुनते भी हैं लेकिन वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। अच्छा। और भागवत जी की कृपा से मैं एकादशी के व्रत रखने लगी हूँ। भागवत जी की कृपा है कि मैं जो उनसे इतना प्रेम करने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम अच्छा है, करती आप हूँ। करते रहिए, भगवान तो सब मन ठीक में जो करेंगे। ये आता है कि ये गलत आप हो रहा है। उनको ले आइएगा, तो मांस खाना उनके लिए भी अच्छा नहीं है, सब अच्छा होगा। गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल, खुश रहिए। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी जी राधे राधे जी। गुरुजी, हम बीकानेर राजस्थान से आए हैं और आपसे अभी 6 महीने पहले ही जुड़े हैं। पहले हमें मालूम नहीं था, अब जुड़े हैं। हमें आपकी भागवत कथा बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्रसन्नता से समय देखते रहते हैं घड़ी का, कब स्टार्ट हो और कब कथा सुने। और गुरुजी, हमारे को मालूम नहीं था, हम 2 साल पहले भी यहाँ आके गए थे, हमें मालूम नहीं था। लेकिन गुरुजी, आपकी तो मैं इतनी वो हो गई हूँ, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता आपकी कथा की। और वो बस भगवान आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए, खूब आशीर्वाद है। खुश रहिए, बस हमारे परिवार पे आशीर्वाद दीजिए। प्रसन्न रहिए, मैया आपको सदा राधे भगवान राधे सुखी गुरुजी, रखे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी सर, मैं पीलीभीत से आया हूँ। सर, मैं गेम खेलता हूँ, मेरी सर गेम खेलने की आदत नहीं छूटती है। क्या खेलते हैं? गेम खेलता हूँ मोबाइल में सर। पैसे वाला? हाँ सर। तो पैसे हार जाते हो? सर, हारे तो नहीं अभी सर, जैसे एक बार हारे थे 1 लाख रुपए, वो पूरे हो गए, लेकिन सर छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं रहा सर। बेटा, ये सब चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं, ये ऑनलाइन गेम पैसे से खेलने वाला, ये बनाती ही ऐसे हैं कि आप लोग उससे बाहर निकल ही ना पाएँ। उस प्रकार का दिमाग वो लगाते हैं और आप लोगों को इस तरह से वो अपने जाल में फंसा लेते हैं कि फिर आप चाह कर भी नहीं निकल सकते। इसलिए आप विवेकी बनो, विवेकशील बनो और जुआ वाले ऐप बिल्कुल ना खेलो और मन लगा के पैसे कमाओ मेहनत करके। जुआ खेल के कोई धन्ना सेठ होता तो सब ना जुआ खेल के धन्ना सेठ हो जाते। सर, बहुत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर छूटता नहीं है सर। छोड़ दो, वरना अभी लाख रुपए गए हैं, फिर और जाएंगे। नहीं सर, छोड़ देंगे सर। कब? आप छोड़ देंगे, इसीलिए आए थे हम यहाँ सर पीलीभीत छोड़ से। देना और औरों को भी बोलना कि सब ना करो। ठीक ठीक। ये सब बहुत गंदी चीज, सरकार को रोक लगाना चाहिए। सब गेम में पैसे वाले जो जुआ चल रहा है ना, सरकार एक्शन नहीं लेती बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे।
प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। 14 लोकों में जब महाप्रलय हो जाएगी तो नारायण कहाँ मिलेंगे? नारायण अपने बैकुंठ में मिलेंगे। तो 14 लोक तो महाप्रलय में लय हो जाएगा। 14 लोकों से ऊपर है ना भगवान। परमधाम ऊपर है, वो अलग है। भाई यही मेरा सवाल था। और एक सवाल मेरा ये है कि आपने सुबह भागवत कथा में कहा था राधा मेरी मात है, पिता मेरे भगवान। तो वो सबके मतलब माता पिता हैं? भगवान तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, भगवान तो सबके ही हैं। तो आपने ये भी कहा था कि वो सबके पति भी हैं। भगवान पति का मतलब क्या होता है? जो रक्षा करे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति है कि नहीं? तो राष्ट्रपति का मतलब क्या है? वो पप्पू के पापा की पति हैं क्या? भाई नहीं, पप्पू के पापा के पति नहीं है। राष्ट्रपति का मतलब है, पति मतलब होता है रक्षा करने वाला। जो रक्षा करे वो पति है। जैसे सेनापति ये रक्षा करे, उसी तरह भगवान सबके तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति मतलब सबके प्राणों की रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो वो प्राणपति रक्षा के अर्थ में है। पति शब्द के 2 अर्थ हैं। एक पति तो वो है मंगलसूत्र पहना के मांग भरे और आपके बच्चों का पिता बने, एक तो वो पति होता है। एक पति भगवान है जो रक्षा करते हैं आपके प्राणों की, जिनकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। अब उसमें किसी स्त्री का ये भाव हो जाए जो भाव मीरा का था कि मैं आपको पति मानती हूँ, तो वो पति भाव से भज सकती है। भगवान क्या लिखा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। आखिरी लाइन में क्या आया? त्वमेव सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। जाकी रही भावना जैसी। कोई भाई के रूप में देखता है तो द्रौपदी के भाई बन गए, कोई पुत्र के रूप में देखता है तो यशोदा के पुत्र बन गए, कोई पिता के रूप में देखता है तो लवकुश के पिता बन गए, है ना, प्रद्युम्न जी के पिता बन गए। तो भगवान को जो जिस भाव से देखे। तो 14 लोकों से परे है परमधाम। भगवान अलग है सबसे। पर ये तो बैकुंठ में रहते हैं। हाँ, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन परमधाम तो 14 लोकों से परे है। हाँ, तो आपको जाना कहाँ है ये बताओ? परमधाम। अरे तो आप भजन करो, पहुंच जाओगी, क्या टेंशन लेना है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है कि आज से 1 हफ्ता पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वृंदावन जल्दी जाऊं, भाग के जाऊं। मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, मैंने उनसे कहा कि आप चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरा मन विचलित रहा 5-6 दिन। इसके बाद उन्होंने खुद अपने आप कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम चलोगी? तो मैंने कहा कि हाँ चलूँगी, और मैं आ गई। यहाँ आने के बाद भी गुरुजी मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन की शांति नहीं है। कल भी मैं आपसे मिली, दर्शन भी किया मैंने जगह जगह, लेकिन मेरा मन विचलित है। मेरे अंदर ऐसा, मेरे से कुछ त्रुटि हुई या मेरा कुछ ऐसा है, कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, सबका भला करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद में भी मेरे मन में शांति नहीं है गुरुजी। कैसे शांति आएगी बताओ? हम क्या करें कि शांति आए? गुरुजी यही तो मेरा सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति आ जाए। कुछ मत करो, मन लगा के कथाएं सुनो। मन चंचल है, कई जन्मों से भाग रहा है, भटक रहा है। अब उसे आप कंट्रोल कर रही हो ना, तो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में मन कंट्रोल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। करते 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 करत करत अभ्यास के। जी गुरु। तो आप कथाएं सुनो, कुछ ना करो, मन लगा के घर गृहस्थी का काम करो, कथाएं सुनो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। जी गुरु जी। अभी भटकने दो, वो भटकेगा, अभी वो चलेगा, चंचल रहेगा। लेकिन कथाएं सुनते सुनते क्या है ना, एक दिन में नहीं होता। जी जी। आपको गोल गोल रोटी बनाना भी एक दिन में नहीं आया होगा, साइकिल चलाना भी एक दिन में नहीं आता। तो इसमें अभ्यास करने में टाइम तो लगता है। गुरुजी, मैं जब भी मतलब है, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, सत्संग भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान में जाती हूँ तो मुझे मेरे मन की शांति मिलती है। लेकिन इस बार ही ऐसा मुझे क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरा मन ऐसा इस बार ही क्यों है कि भगवान मेरे सामने हो और मुझे लग रहा है कि मुझे
कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कई बार बिहारी जी जल्दी से स्वीकार नहीं करते और कई बार बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो बिहारी जी अभी आपको बार बार बुलाना चाहेंगे, इसके बाद भी कई बार, तब जाके फिर मन स्थिर होगा। जी गुरुजी, वही बात है कि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा बोली थी कि मैं पैदल करूंगी, लेकिन मैंने वो गाड़ी से जब से की और मेरा मन तभी से विचलित है। तो पैदल कर लो। जी गुरुजी। कल जाके कर लेना। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। गुरु ये मैं पहले सत्संग में जाया करता था और वहाँ से नाम दान ले लिया और काफ़ी तन मन धन से मतलब सेवा करी, लेकिन गुरुजी जो जिनसे नाम दान लिया वे केस में, बहुत गलत केस में, रेप के केस में जेल में हैं। अब मन मेरा उनसे उनके नाम लेने को दिल नहीं करता। मैंने आपका यूट्यूब देखा और जब भी मैं बैठता हूँ तो आपकी ही मतलब वे आती है। मैं आपसे उनका नाम छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता, आपसे नाम दान लेने की इच्छा है मेरी। देखो, मन जैसे में शांत रहे, जैसे में मन को शांति मिले वैसा कार्य करना चाहिए। आप बस खुश रहें। अब आप कैसे में खुश रहेंगे, कैसे में आपके मन को शांति मिलेगी, जैसे में आप प्रसन्न रहें वैसा काम करो। बस आप खुश रहें। बस मेरे को आपसे नाम दान लेने की इच्छा है। जो आपका मन है बेहतर काम कीजिए। बस आपका मन है कि हम मंत्र ले लें, हमारा मन है तो आप ले सकते हैं, और आपका मन है कि हम मंत्र ना लें, वही मंत्र जाप करें तो वही मंत्र भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र तो मंत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्र का जाप करता हूँ, उनकी आपकी मतलब मेरे को वो आती है, उनकी आती ही नहीं, मन उसको रोकता है, आपके उसमें ही मतलब चित्त लगता है मेरा। ठीक है, ठीक है, आप जैसे में खुश रहें वैसा कीजिए। राधे राधे गुरु जी। जी बस ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਸ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ी सी भेंट दी थी तो उसको राधे राधे बोल दो, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम राज है, मैं सीतापुर से आया हूँ। मेरा सवाल यह था कि कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है। क्या? कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है। कुसंग कैसे भयानक होता है? जी भाई, कैकेयी माँ ने कुसंग किया तो देखो भयानक परिणाम आए। दुर्योधन ने कुसंग किया, शकुनी का भयानक परिणाम आए। ऐसी समाज में जो कुसंग कर लेता है वो शराब पीने लग जाता है, गलत रास्ते पर चलने लग जाता है, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी श्री राधे राधे। जी मैं बरेली से आई हूँ। मेरी सिस्टर का लड़का है और जे आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता है, लेकिन बहुत दिनों से कहता है मैं बात करूँगा गुरुजी से। राधे राधे बेटा। ठीक हो? क्या नाम है आपका? हाँ? अच्छा, बोलो। खुश रहिए, खुश रहिए। कुछ बोलने का सुनता है ना पूरा? ठीक है, चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी ये मेरा बच्चा है, बोल नहीं पाता है गुरुजी, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारा सवाल है, हमारे श्री परंपरा में भगवान के प्रति हमें भाव क्या है। श्री संप्रदाय में जो अपनी परंपरा है इसमें कैंकर्य भाव है। कैंकर्य मीन्स सेवा, समर्पण। दो चीज़ें करिए, एक तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए,